हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? तो वो था 1526 से लेके 1556 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला शासक कौन था? तो वो था बाबर। 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने जो था शासन किया था। और इसके पिता तैमूर के वंशज थे और माता चंगेज खां की वंशज थी। और बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा जो था वो मध्य एशिया की छोटी सी एक रियासत का शासक था। 11 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबर शासक बना था। और उसके पूर्वज राज्य समरकंद को जीतकर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था समरकंद पर। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत के मैदान पर, जो हुआ था इब्राहिम लोधी से। किससे हुआ था? इब्राहिम लोधी से। 1526 में इब्राहिम लोधी से। परंतु बाबर के पास कुशल सैनिक और घुड़सवार होने के कारण इब्राहिम लोधी मारा गया। और बाबर ने दिल्ली से आगरा तक अपना सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। वहाँ से दिल्ली से लेके आगरा तक पूरा जो एरिया था वो बाबर ने अपने अंडर में कर लिया। और खानवा का जो युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर में हुआ था। खानवा का युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी, जो हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी के शासक ने दिनी राय को हराया था। चंदेरी का जो राजा था उसने दिनी राय नामक राजा को हराया था। और घाघरा का युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में अफगान सरदारों को हराया था बाबर ने। 1529 में अफगान सरदारों को हराया था। आत्मकथा कौन कौन सी थी इसकी? तो तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी और बाबर ने लिखा था इसको। इसके फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं? बाबर नामा। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी के फारसी अनुवाद को बाबर नामा। दिरहम, तो बाबर का चांदी का दिरहम। किसका दिरहम था? चांदी का। बगीचे, आगरा और लाहौर में बाग जो है वो बाबर ने लगाए थे। लगाए थे बाबर ने। आगे अब आता है हुमायूं का शासन, जो बाबर के बाद राजा बना। तो हुमायूं का शासन था 1530 से 1540 तक, तथा 1555 से 1556। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा और उसके अफगान शत्रु पश्चिम में बहादुर शाह तथा पूर्व में शेर शाह था। मतलब हुमायूं का जो पश्चिम में शत्रु था वो था बहादुर शाह और पूर्व में था शेर शाह। 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह में युद्ध हुआ। कौन से स्थान पर? चौसा। हुमायूं तथा शेर शाह में युद्ध हुआ तथा युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध होते हुए फारस की खाड़ी चला गया। तो हुमायूं युद्ध हार गया था। उसके बाद वो फारस की खाड़ी होते हुए सिंध होते हुए फारस की खाड़ी चला गया था। आगे शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उसी दौरान शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं की वापसी फिर से हुई 1555 में। शेर शाह की मृत्यु के बाद कंधार, पंजाब, आगरा, दिल्ली, इन सब पे हुमायूं ने अपना कब्जा कर लिया था। और मुगलों ने 200 वर्षों तक राज किया था इन सब एक जगह पर।
मुगलों ने 200 वर्षों तक राज किया। और इसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो है दिल्ली में। अगला शासक था शेरशाह। आगे, शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। और मालिक से बचने के लिए मालिक को बचाने के लिए इसने शेर को मार डाला था, तभी से इसका नाम शेर खां पड़ा। वह बाबर की सेना में भर्ती हुआ तथा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पूरा बिहार अपने कब्जे में कर लिया। शेरशाह ने पूरा बिहार अपने कब्जे में कर लिया था। और कबूलियत तो भूमि का लिखित विवरण और डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी इसके टाइम में। सिक्का जो था वो चांदी का था। और ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह ने सोनार तक बनवाया था, जो बंगाल में है, जिससे पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनाई। आगे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय शेर ए मंडल जो था दिल्ली में, क्या था, शेर ए मंडल जो है दिल्ली में। और शेरपुर यमुना किनारे बसा दिल्ली के निकट जो जगह है उसको शेरपुर बोलते हैं। आगे, इसका जो पतन हुआ था वो कालिंजर के युद्ध में 1545 में घायल होकर कुछ ही दिनों में शेर खां की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद 10 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों ने राज किया। आगे, मकबरा, इसका मकबरा कहाँ पे है, तो वो है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, और इसका ये स्थापत्य कला का एक नमूना है। अगला शासक था अकबर, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक राज किया। और इसका राज्याभिषेक जो था वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। अकबर जो था वो 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। और बैरम खां की देख रेख में राजकाज करने लगा। किसकी देख रेख में? बैरम खां। और पानीपत का युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर व हेमू के बीच। अकबर व हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई और उसने पंजाब, आगरा, दिल्ली पर अपना उत्तराधिकार कर लिया। अकबर ने राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब अकबर ने इन सब राज्यों को, इन सब जगहों पर अपना अधिकार करने के बाद राजपूतों में विवाह करने का कार्य भी शुरू कर दिया था। विवाह तो आमेर के राजपूत राजा भारमल की बेटी जोधा से किया था। तो इसने शादी जो की थी आमेर के राजपूत भारमल की बेटी जोधाबाई से की थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच। और रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ था, तो अहमदनगर की रानी से युद्ध हुआ था और उसे हरा दिया था अकबर ने। दुर्गावती मध्य प्रदेश की शासिका को हराया। अकबर का साम्राज्य कश्मीर से अहमदनगर, काबुल से बंगाल तक पूरे में स्थापित हो गया। कश्मीर से अहमदनगर और काबुल से बंगाल तक। मनसबदारी व्यवस्था ये अकबर ने ही शुरू की थी। मनसबदारी व्यवस्था, शासकीय अधिकारी, केंद्र बादशाह या दीवान, सेना, प्रशासन व न्याय, वित्तीय नियंत्रण सब केंद्र में होता था। प्रांतीय सूबेदार, कानून, फौजदारी, राजस्व वसूली, आय और विवरण प्रशासन, मतलब ये सब सूबेदार के अंडर में आता था। और परगना का जो अधिकारी होता था वो होता था सिकदार। प्रांतीय अधिकारी होता था सूबेदार। तो इसके परगना के अंदर
अंतर्गत क्या आता था, तो कानून व्यवस्था, उपज कोष का विवरण। और गांव में जो मुखिया होता था उसको बोलते थे मुकद्दम, और इसके अंडर में आता था राजस्व, कानून व सुरक्षा। सिक्के कौन कौन से थे इसके टाइम में, कैसे सिक्के थे, तो चांदी का चौकोर सिक्का, चांदी का चौकोर सिक्का और सोने का सिक्का। चांदी का जो सिक्का था वो चौकोर था और सोने का सिक्का भी था। लगान कार्य कौन देखता था, तो वो था टोंडरमल, जो इसके लगान के सारे कार्य को देखता था। पैमाना कौन सा था, गज ए इलाही। इसका प्रारंभ भी अकबर ने किया था। 1 बीघा में 60 गज लंबा। इबादत खाना तो फतेहपुर सीकरी में है। दीन ए इलाही सभी धर्मों की अच्छी बातों का संग्रह दीन ए इलाही में है। और सुलह कुल, तो सुलह कुल का मतलब है शांति व्यवस्था। आगे अकबरनामा फारसी में अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा, अबुल फजल ने, फारसी भाषा में। तानसेन इसका जो था वो प्रमुख दरबारी था। नवरत्न, तो नवरत्न में कौन थे, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुनाम, अब्दुल रहीम, खाना खाना, अबुल फजल, राजा मानसिंह, टोंडरमल, फैजी, बीरबल। और इसने निर्माण कार्य कौन कौन से किए थे, तो वो था पंचमहल फतेहपुर सीकरी। कौन सा था, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। और दीवान ए आम, दीवान खास आगरा का किला, सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। ये सारे निर्माण अकबर ने करवाए थे। जहांगीर अगला शासक था अकबर के बाद, जहांगीर। तो 1605 में जहांगीर का शासन आया और 1626 तक इसका शासन चला। अकबर का बेटा था जहांगीर, और उसके बचपन का जो नाम था वो था सलीम। तुर्की व फारसी का ज्ञान अब्दुल रहीम खाने खाना से इसको प्राप्त हुआ। और नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से अकबर की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक हुआ। इसका जो नाम था वो बदलकर नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कर दिया था, और इसी नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ। और गद्दी पर बैठते ही इसने अपने पुत्र खुसरो से विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा था तो इसके पुत्र ने ही इसका विरोध किया था। उसे आमेर के किले में नजरबंद कर दिया, और इसने अपने बेटे को आमेर के किले में नजरबंद कर दिया। दक्षिण भारत अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। कला, तो इसके टाइम में वह कला व साहित्य प्रेमी था। जहांगीर ने फारसी में तुजुक जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। इंग्लैंड के राजपूत हॉकिंस सर टॉमस रो और से भेंट किया। इंग्लैंड के राजदूत से ये मिला था, और मृत्यु हुई थी इसकी 1627 में मदिरापान की बुरी आदत के कारण। नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा, जो उसका बचपन का नाम था वो था मेहरुनिसा। और उसके पिता ग्यास बेग तेहरान का निवासी था, और इसका विवाह जो हुआ था शेर अफगान नामक ईरानी व्यक्ति से हुआ था। उसने जहांगीर के राजकाज में पूरा सहयोग किया। वह साहसी महिला थी और शिकार पे भी जाती थी और युद्ध में भी योगदान देती थी। उसकी बुद्धि और सुंदरता पर जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी। किसने दी, जहांगीर ने। आगे शाहजहां खुर्रम 1628 में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। जो खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 1826 में औरंगजेब
के नेतृत्व में बीजापुर व गोलकुंडा पर आक्रमण किया। इस पर बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया तथा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे शाहजहानाबाद दिल्ली में निर्मित किला लाल किला मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। दीवाने आम खास दिल्ली जामा मस्जिद दिल्ली दीवाने खास चांदी की छत और संगमरमर तथा सोने के बहुमूल्य पत्थरों की सजावट। और आगरा की जामा मस्जिद मस्जिद जहानामा ये सब शाहजहां ने बनवाई थी। ये सब शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य थे। और शाहजहां का मयूर सिंहासन तो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित ताउते ताउस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी जड़ित था। जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था उसमें ताउते ताउस नामक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी जड़ित था। आगे सुनहरे रंगों में एक घाट के रूप में था और मीनाकारी करे 12 खंबे तथा प्रत्येक पर रत्नों से जड़े मयूर बने थे। शाहजहां के सिंहासन में 12 खंबे थे और प्रत्येक पर मयूर बने हुए थे। प्रत्येक जोड़े के बीच हीरे मोती पन्ना लाल मड़िया आदि का वृक्ष बना हुआ था। 1749 में नाहिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। जो शाहजहां का सिंहासन था वो नादिर शाह ने लूट लिया था और उसे ईरान ले गया था 1749 में 39 में। आगे पच्चीकारी क्या था तो संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई का काम जिसको बोलते थे पच्चीकारी। नूरजहां शब्द का अर्थ क्या था तो वो था संसार की रोशनी। आगे औरंगजेब तो 1658 से 1707 तक शाहजहां के बाद पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा। जो औरंगजेब था वो शाहजहां का बेटा था तो वो उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठा। उसने भांग मदिरा आदि पर प्रतिबंध कर दिया और अनैतिक आचरण पर रोक लगाने हेतु मुहम्मद नियुक्त किया। कौन नियुक्त किया? मुहम्मद। दरबारी नृत्य व संगीत पर रोक कर राज्यों में नहीं लगाई। ज़कात मुस्लिमों से धार्मिक कर औरंगजेब ने शुरू किया और जजिया भी इसी ने शुरू किया था। गैर मुसलमानों से कर लेना जजिया कर था जो गैर मुस्लिमों से कर लेते थे लिया जाता था। मतलब जो मुस्लिम नहीं थे वो कर देते थे मतलब टैक्स। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 में इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जो 1739 में नादिर शाह ने मुगलों को बंदी बनाकर दिल्ली को खुलेआम लूटा। औरंगजेब ने मराठों व राजपूतों को अपना दुश्मन बना लिया। आगे कलमा अल्लाह एक है और मोहम्मद इसके रसूल हैं। और नौरोज का मतलब था वर्ष का पहला दिन पारसियों का। हरम तो महल का हिस्सा जहाँ रानियां रहती थी। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा लिखा जाना बंद करा दिया।